नमस्कार दोस्तों। क्या आपको अक्सर पेट फूलने की शिकायत होती है? पेट भरा भरा सा महसूस होता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, या फिर गैस बनती है, बहुत ज्यादा क्रोनिक एसिडिटी से आप पीड़ित हैं और आपको बार बार तेजाब बनने की, एसिडिटी बनने की समस्या सता रही है, आपका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या फिर आपको भूख नहीं लगती है और यदि आप खाना खा भी लेते हैं तो वह पचता नहीं है, यानी कि अपच की समस्या है। तो इन सभी विषयों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और बात करेंगे आयुर्वेद के एक ऐसे चमत्कारी मिश्रण की जिसका नाम है लवण भास्कर चूर्ण। इसके बारे में आपने सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका सेवन भी करते हों, लेकिन यह वीडियो, यह जानकारी अलग क्यों है आपके लिए? क्योंकि आप इसको खुद ही बनाना सीख जाएंगे और इसे घर पर बनाने का तरीका और इसे लेने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप ना करें, इसको लगातार अंत तक देखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा और एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिसकी आपको तलाश थी। लवण भास्कर चूर्ण मुख्य रूप से अग्नि दीपक का काम करता है, यानी कि हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो अग्नि प्रदीप्त होती है उसको बढ़ाने का काम ये लवण भास्कर चूर्ण बखूबी करता है। और जो इसके फायदे हैं, सबसे पहला फायदा है पाचन में सुधार। दोस्तों, लवण भास्कर चूर्ण भोजन को जल्दी पचाने में काफी मदद करता है, काफी हेल्प करता है, मददगार होता है। दूसरा, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, वह किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे अपच की समस्या हमने अभी डिस्कस की थी, आप जिक्र किया था कि अपच के कारण पेट फूलना, पाचन ठीक से ना होना, या फिर किसी बीमारी के कारण, तो यह जो चूर्ण है यह भूख लगाने के लिए एक बेस्ट आयुर्वेदिक चूर्ण है, बेस्ट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। तो इसको आप सेवन करेंगे तो आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। दूसरा, पेट में गैस बनना, यानी कि फ्लूटुलेंस की अगर समस्या है, कब्ज की समस्या है, या फिर पेट दर्द की समस्या है, तो लवण भास्कर चूर्ण आप गुनगुने पानी से यदि आप सेवन करते हैं तो तुरंत राहत देता है। तीसरा, जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, यानी कि जो लोग बवासीर से लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनके रोगियों के लिए लवण भास्कर चूर्ण काफी गुणकारी होता है। और जब आप इसको खुद तैयार करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपने खुद अपने हाथ से ही तो मिलाए हैं, उसमें किसी तरह की मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत अच्छा चूर्ण बनने वाला है। इसके बाद जो लोग आईबीएस यानी कि संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम से जो लोग जूझ रहे हैं, तो यह पेट के पुराने रोगों में भी सहायक होता है। आईबीएस जैसी पुरानी बीमारी और जिद्दी बीमारी, जो कई बीमारियों का एक समूह होता है, उसको भी ठीक करने की इसमें सामर्थ्य है। तो दोस्तों, आप इसको बनाने की विधि जानिए। आइए हम बताते हैं कि यह किस तरह से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए समुद्री नमक, काला नमक और बिड नमक, यानी कि तीनों मुख्य घटक जो हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपली, यानी कि त्रिकुटी का कॉम्बिनेशन। त्रिकुटी चूर्ण में सौंठ और काली मिर्च और पीपली जो है तीनों बराबर मात्रा में मिलाई जाती है, इसको हम त्रिकुटी चूर्ण कहते हैं। तो ये हमें चाहिए। अजवाइन चाहिए, जीरा, धनिया, तेजपत्ता और इसके साथ साथ अनारदाना और दालचीनी। ये इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सभी सामग्री जो है बराबर बराबर मात्रा में आप लेंगे। जैसे आप 2-2 चम्मच ले लीजिएगा और थोड़ा अगर आप और बना सकते हैं तो 50-50 ग्राम सारी मात्रा जो है इसको ले लीजिएगा। तो जो तैयार होगा मिश्रण, ये शास्त्रोक्त विधि से तैयार होगा। ये जो विधि हमने बताई है शास्त्रोक्त विधि है और सभी जड़ी बूटियों को अच्छे से आप अच्छी क्वालिटी की लें, इनको पहले सुखा लें, साफ कर लें, सुखा लें और फिर इनको कूट करके इसका बारीक पाउडर बना लें और अंत में सभी नमकों को इस चूर्ण में आप मिला दीजिए। कपड़े से छान लीजिए, कपड़छन जिसको बोलते हैं, कपड़छन करिए चूर्ण का। और ये जो महीन चूर्ण है इसको आप कांच के किसी जार में सुरक्षित रख लीजिए या किसी डिब्बे में इसको आप सुरक्षित रख लीजिए। इसका सेवन और यदि अनुपान की विधि की बात करें तो सबसे जरूरी बात है इसे लेना कैसे है और लेना कब है। तो फ्रेंड, इसमें जो है 2 से 3 ग्राम मात्रा पर्याप्त होती है एक वयस्क के लिए, जिनका वजन 50 से 70 केजी के बीच है। वो 2 से 3 ग्राम, यानी कि लगभग आधा छोटा चम्मच, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और किसके साथ लेना है, यानी कि इसका अनुपान किसके साथ करना है, तो आप इसको छाछ के साथ ले सकते हैं। सबसे उत्तम है छाछ के साथ लेना और इससे बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और आप इसे दोपहर के भोजन के बाद या भोजन के साथ साथ ताजी छाछ के साथ आप इसको सेवन कर सकते हैं। यदि आप कफ के रोगी हैं, आप छाछ का सेवन नहीं करते, तो आप जो है गुनगुने पानी के साथ आप इसे, या सादे गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम भोजन उपरांत आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आप नींबू पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। जो भारी भोजन करते हैं, कई बार हम भारी भोजन कर लेते हैं जो पचाने में जो है परेशानी पैदा करता है, तो आप नींबू पानी के साथ भी इसे लेंगे तो काफी फायदा आपको मिलेगा, काफी बेनिफिशियरी होगा। अब बात करते हैं सावधानी की, क्योंकि हमने शुरू में कह दिया था कि सभी लोग इसको नहीं ले सकते। हालांकि ये प्राकृतिक है, लेकिन कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जो शुगर के रोगी हैं, तो उनको जो है इसकी मात्रा कम से कम लेनी चाहिए, ज्यादा मात्रा ना लें। और हो सके तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से, आयुर्वेदाचार्य से
कंसल्ट करके उनकी सलाह के अनुसार ही, उनके परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करेंगे तो यह आपके लिए काफी लाभदायक होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो किडनी के रोगी हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने सोडियम कम लेने की सलाह दी है, तो वह भी इससे लेने से बचें। डॉक्टर की, चिकित्सक की देखरेख में ही इसका सेवन करें, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको जो है लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जो लवण भास्कर चूर्ण है यह हर घर में होना चाहिए, हर घर के लिए बहुत जरूरी है। जो पेट के रोगी हैं या जो लोग पेट के रोगी नहीं भी हैं, तब भी पेट में कभी कोई समस्या हो, जैसे पेट दर्द, अफारा, क्रोनिक गैस और पेट साफ ना होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, तो उन सभी में लवण भास्कर चूर्ण एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और बहुत जल्द जो है फायदा करती है, आराम देती है पेट को। तो ये आपके घर में होनी चाहिए। तो हमारी सलाह है कि आप इसको लेकर के आइए, और बाकी जिन लोगों को कोई बीमारी है तो अपने चिकित्सक की देखरेख में उनसे सलाह लेकर के आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी या लगती है तो आप इसको अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे फॉरवर्ड जरूर करें, यानी कि इसको शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ अति शीघ्र। नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य समस्या है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है, मैं एक बार बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, 9412102751। मैं नंबर एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, 9412102751। दोस्तों, आप व्हाट्सएप कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, या डायरेक्टली आप जो है वॉइस कॉल करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी जो भी समस्या होगी उसको अति शीघ्र और जेन्युइन तरीके से सुलझाने का कोशिश करेंगे, और ये जो सलाह होगी ये बिल्कुल निःशुल्क होगी। आप बेझिझक अपनी समस्या को बताइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे औषधियां मंगवाइए, और यदि आप औषधि मंगवाते भी हैं तो बाजार मूल्य से कम मूल्य पर आपको औषधि प्राप्त होगी, और साथ ही साथ जो औषधि होगी वह उत्तम गुणवत्ता वाली होगी। उसके जो भी कंपोनेंट्स, जो जड़ी बूटियां उसमें होती हैं, वह शास्त्रोक्त विधि से और उसकी क्वालिटी को चेक करके ही हम उसको जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो आपका जो भी पैसा खर्च होगा वह बाजार की अपेक्षा एक तो पैसा कम खर्च होगा, और दवाइयां जो है इफेक्टिव होंगी, आपको बिल्कुल फायदा करेंगी। यदि आप परहेज करते हैं, हमारे द्वारा बताया गया आप परहेज करते हैं, और जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें छोटे मोटे बदलाव करते हैं। देखिए, अगर स्वस्थ रहना है, अगर हमें अपने शरीर को फिट फोर रखना है, तो हमारे खान पान में, रहन सहन में और दिनचर्या में, सोने जागने में थोड़ा सा परिवर्तन यदि हम करते हैं तो उसके बड़े अपेक्षित लाभ मिलते हैं। हम किसी औषधि का सेवन करें या ना करें, हमारा शरीर जो है अपने आप को खुद से ठीक करने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ जुड़कर लाभ होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े, और हमने आपको नंबर अपने दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने नंबर डाल रखा है। आप हमारा जाकर के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आप हमारा साथ देंगे, सहयोग बनाए रखेंगे। नमस्कार।